हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल माइटी सक्सेस। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेवक भर्ती 2693 पदों के बारे में कि आपकी ज्वाइनिंग आखिर कब तक हो सकती है, 2023 या 2024, और 2024 में कब तक, और जो आपकी डीबी है वो कब तक हो सकती है, रिजल्ट आपका यानी कि जो आपका परिणाम है वो कब तक घोषित हो सकता है, जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, और आपकी जो रिवाइज आंसर की है वो कब तक आ सकती है। इन सारे मुद्दों के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले जिन बहनाओं ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, सर्वप्रथम आपके पास पहुंचने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो वन बाई वन हम जो भी इन्फॉर्मेशन है हम जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिवाइज आंसर की आपकी कब तक जारी हो सकती है, उसके बाद हम रिजल्ट के बारे में जानेंगे, और उसके बाद आपकी डीबी कब तक हो सकती है और डीबी में क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा, जिन बहनाओं ने अभी तक डॉक्यूमेंट को रेडी नहीं करवाया है तो कृपया करके वो डॉक्यूमेंट रेडी करवा लीजिएगा, अन्यथा आप डीबी से बाहर हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कास्ट सर्टिफिकेट कैसा रहेगा, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट कैसा रहेगा, इन सारी मुद्दों पर हम आज बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है इन्फॉर्मेशन निकालने में। कोई गलत न्यूज नहीं देते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के जो मेंबर हैं उन्होंने बताया है कि आपका परिणाम कब तक आ सकता है और आपका जो रिवाइज आंसर की है कब तक आ सकती है। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। उससे पहले आप सोच रहे होंगे सर आपको कैसे पता है, इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से निकल ही आती है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जब मैंने पहले भी बताया था, जब आपकी परीक्षा होनी थी 20 सितंबर के करीब, तो मैं पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। मेरी पिछली वीडियो आप लोग, अगर जो हमारे पुराने छात्र नहीं हो, नए छात्र हो, तो हमारी पिछली वीडियो उठा के देख सकते हो मैंने क्या क्या बोला है। ठीक है स्टूडेंट, तो बिना टाइम वेस्ट किए मुद्दे पर आते हैं कि आपकी रिवाइज आंसर की कब तक जारी हो सकती है। तो जो आपकी रिवाइज आंसर की है, मान के चलिए 28 अक्टूबर डेडलाइन है, उससे पहले ही आपकी रिवाइज आंसर की जारी हो जाएगी। उसके बाद आपको बताऊं जो आपका परिणाम है यानी कि रिजल्ट है, आइए कब तक घोषित हो सकता है। तो अनुमानित यही है, यूपी ट्रिपल एससी के जो मेंबर हैं उन्होंने जिस हिसाब से बताया है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के मेंबरों से, उन्होंने जिस हिसाब से बताया है, तो आपका जो परिणाम है 20 नवंबर तक होने की पूरी उम्मीद है जारी। आपका जो परिणाम 20 नवंबर तक जारी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो रिवाइज आंसर की बात हो गई, उसके बाद आपके परिणाम को लेकर बात होगी। अब डीबी की बात किया जाए तो मान के चलिए अगर 20 नवंबर तक आपका परिणाम आता है तो लगभग 25 से 30 दिन तो डीबी के लिए लगते ही हैं। तो मान के चलिए अगर नवंबर में आपका परिणाम आता है 20 नवंबर के करीब, तो आपका जो मान के चलिए दिसंबर लास्ट में आपकी डीबी होने की पूरी उम्मीद है और पूरी आशा है। अभी तक जिन बहनाओं ने डॉक्यूमेंट रेडी नहीं किए हैं, जिनकी किसी की मार्कशीट में प्रॉब्लम है, किसी की मतलब डिग्री, अगर आपके पास डिग्री है तो बहुत अच्छा, अगर मार्कशीट है तो बेटर है, दोनों ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या क्या ले जाना है डीबी में, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, क्योंकि अभी भी आपके पास वक्त है, समय है। यानी कि अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो एफिडेविट के साथ वो ले जा सकते हैं। 10th की जैसे माता का प्रॉब्लम है, पिता का, कुछ भी मतलब मार्कशीट में अधिकांशतः प्रॉब्लम हो ही जाती है, किसी न किसी नाम में, लेटर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको सही करवा लें। सही में तो बहुत टाइम लगेगा, और एक एफिडेविट बनवा लें, जिससे क्या है सही हो जाएगा। 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट होगी, ग्रेजुएशन और डिग्री, यानी ग्रेजुएशन की जितनी भी तीनों मार्कशीट हैं, और अगर आपके पास डिग्री है तो बहुत बेहतर, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद फोटो, और उसके बाद आपका प्रपत्र और डीवी लेटर। अभी जब डीवी यानी कि आपका परिणाम आएगा तो प्रपत्र भरवाऊंगा, किस हिसाब से आपका प्रपत्र भरा जाएगा, और जो आपका डीवी लेटर है, यानी कि डीवी लेटर है, जैसे ही परिणाम आता है तो उसमें आएगा यू आर एलिजिबल फॉर डीवी। ठीक है, और उसके बाद मेन मुद्दा है 2 सर्टिफिकेटों को लेके, कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट की मैं कल लाइव सेशन किया था तो काफ़ी बहनाएं मुझसे नहीं जुड़ पाई, क्योंकि मैंने जो वक्त दिया था, कितना दिया था, 8:35 हमने शाम को वक्त दिया था, मैं उससे पहले ही लाइव चला गया था। इसका एक रीजन था, मुझे कुछ काम था, इस वजह से मैंने कि छात्रों को कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, इस वजह से मैं इन्फॉर्मेशन थोड़ा पहले ही दे दिया, इस वजह से कुछ बहनाओं नहीं सुन पाई। तो आपका जो परिणाम है 20 नवंबर तक
उम्मीद है, आशा है। और जो आपकी रिवाइज आंसर की है वो लगभग 28 डेडलाइन है 28 अक्टूबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेके और ईडब्ल्यूएस को सर्टिफिकेट को लेके। तो कास्ट सर्टिफिकेट मैं आपको बताऊं आपके पिता पक्ष का ही लगेगा। जो भी जिनको डाउट है, अभी डाउट है कि मेरी शादी हो चुकी है तो पति पक्ष से ही हो जाएगा, सर्वे बन नहीं रहा है, एक बार आप लोग लेखपाल से जाके मिलिए। जिन बहनों का शादी हो गया है, जिन बहनों की शादी हो गई है और लेटर नहीं बन वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, तो लेखपाल से एक बार बोलिए कि सर रिपोर्ट लगा दीजिएगा, क्योंकि मेरी यहाँ पर शादी हो गई है और इस हिसाब से मेरी रिपोर्ट लगा दी जिससे कि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बन पाए पिता पक्ष का। ठीक है, तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पिता पक्ष का ही होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, और नया है तो बेटर है, पुराना है 2-3 साल अगर पुराना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नया बनवा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में क्या है, अगर आपकी जिन बहनों की शादी हो गई है तो उनके पति पक्ष का, और इसमें एक कंडीशन है, अगर 1 अप्रैल 2022 से लेके 24 अगस्त 2022 के बीच का ही बना होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है स्टूडेंट, और अगर पिता पक्ष, जैसे आपकी शादी हो गई है तो पति पक्ष का लगेगा, अगर शादी नहीं हुई है तो आपके पिता पक्ष का ही लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इंफॉर्मेशन है आपकी डीवी के डॉक्यूमेंटों के लिए लेके। अब हम बात करेंगे लास्ट में आपकी ज्वाइनिंग, यानी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपकी डीवी लगभग 25 दिसंबर या दिसंबर लास्ट तक जाएगी, तो आपकी ज्वाइनिंग तय है कि ज्वाइनिंग आपकी 2024 तक जाने की उम्मीद है, यानी कि जो आपकी ज्वाइनिंग है फरवरी तक होने की पूरी उम्मीद है कि आपकी ज्वाइनिंग फरवरी में हो जाए। यही आशा है, यही उम्मीद है। अगर कुछ महिलाएं कल कमेंट कर रही थी सर एक बार कट ऑफ के बारे में दोबारा फिर बता दीजिएगा कि डीवी के लिए कट ऑफ कितनी रहेगी और फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी। तो मैं आपको बताऊं, बहुत सारी महिलाएं ये कमेंट कर रही हैं सर आपकी कट ऑफ बहुत कम है। मैं आपको बताऊं लगभग मेरे से 600 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनके मार्क्स मैंने जिस हिसाब से मैंने पोल भी कराया था, मेरे कम्युनिटी पर जा सकते हैं, लगभग 7000 महिलाएं जिनके मार्क्स लिखा है उसमें 45 से लेके 55 और 52 के बीच में उनके मार्क्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं पोल 7000 पोल ने मतलब पोल किया है, उसमें 60% ऐसा है, फिर 18%, 18%, फिर क्या कहते हैं 10%, 60+ है। जो 10% ऐसी बहनाएं हैं जिनके 60+ हैं, अन्यथा सभी के नीचे हैं। तो मान के चलिए कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। और जो लगभग 600 बहनाएं मुझसे जुड़ी हुई हैं उनसे भी मैंने वार्तालाप किया है डायरेक्टली कि आपके कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, कितना क्या है, तो लगभग अप्रॉक्स 52, 53, 55 से किसी के मार्क्स ज़्यादा नहीं है। तो कट ऑफ आपको नीचे और देखने को मिलेगी। मेरी कट ऑफ बहुत अच्छी है और इससे ज़्यादा मार्क्स, अगर आपके इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आप डीवी के लिए अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिएगा। और जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, जनरल की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ 52+। अगर आप जिस बहना के 52+ मार्क्स हैं वो डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस के 48 बता रहा हूँ, ओबीसी के 46+ बता रहा हूँ, एससी के 43 और एसटी और पीएच कैंडिडेट हैं वो 40+। इसमें 2 अंक आप और ऐड कर लीजिएगा हर कैटेगरी में, तो ये फाइनल कट ऑफ बन जाती है। जैसे जनरल की 52 है डीवी के लिए और फाइनल कट ऑफ 54। आपकी जो फाइनल कट ऑफ है 54, जिस महीना के अगर मार्क्स हैं तो अपने आप को सेफ समझे, उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर ज़्यादा कट ऑफ जाती है तब, अन्यथा वो नीचे ही जाएगी। अगर 50+ मार्क्स हैं तो अपने आप को सेफ ही समझें। ठीक है, ये रही कट ऑफ को लेके बात। कल शाम को मैं लाइव सेशन आया था। अगर आप लोग मेरे से दोबारा वार्तालाप करना चाहते हैं, लाइव सेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग शाम को अगर चाहते हैं 8:30 मैं दोबारा शाम को लाइव आऊं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर आप शाम को लाइव आइएगा और मुझे पर्सनली कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, मैं पूछ सकूं। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि लाइव आना चाहिए मुझे कि नहीं आना चाहिए। तो जैसा है वैसा बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और अभी तक जिन बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कोई भी जो भी इन्फॉर्मेशन थी हम दे चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, और कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी आगे आपको तुरंत प्रोवाइड की जाएगी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। कोई गलत न्यूज़ नहीं देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और आपकी कट ऑफ कितनी बढ़ रही है जरूर कमेंट करिएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।